टॉपिक है माइलेस का नियम। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतुल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। अध्रुवित प्रकाश में क्या आपने बताया था कि अगर जो है वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश किरण की चलने की दिशा में, प्रकाश किरण की चलने की दिशा में लंबवतल में सभी दिशाओं में क्या होते हैं, सममित रूप से होते हैं, सममित रूप से होते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश या सामान्य प्रकाश या साधारण प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या बताया था कि इसमें क्या था कि सभी दिशाओं में सममित रूप से नहीं होते थे, मतलब कि वैद्युत सदिश कंपन प्रकाश किरण की चलने की दिशा में लंबवत तल में तो होते थे, लेकिन सभी दिशा में सममित रूप से नहीं होते थे, एक ही दिशा में होते थे। उसे हम क्या बोलते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश। या कह सकते हैं इसको कि अगर टूरमैलिन क्रिस्टल से किसी अध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो अध्रुवित है किसके, टूरमैलिन क्रिस्टल के, टूरमैलिन क्रिस्टल के, तो वो क्या होता था, निकल जाता था। अध्रुवित प्रकाश क्या था, अगर टूरमैलिन क्रिस्टल क्या है, समांतर है तो निकल जाता था, और जो प्रकाश निकलता था हम उसको बोलते थे समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। आज हम बात करते हैं मैलेस के नियम की। ठीक है, मैलेस का नियम क्या होता है, तो यहाँ पर हम एक अध्रुवित प्रकाश लेते हैं जिनके कंपन क्या है, सभी दिशाओं में सममित रूप से है, सभी दिशाओं में सममित रूप से, इस तरीके से। ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश है सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, सामान्य प्रकाश, जैसे हम साधारण प्रकाश बोलेंगे या अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अगर इसके सामने क्या किया हमने कि एक क्रिस्टल रख दिया, टूरमैलिन क्रिस्टल सामने इसके रख दिए इस अध्रुवित प्रकाश के, तो इस अगर क्या हो, इस टूरमैलिन क्रिस्टल की खिड़की इस तरीके से हो, ऐसे, ठीक है। अब ये टूरमैलिन क्रिस्टल का जो खिड़की इस तरीके से है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला पहुंचेगा तो नहीं जाएगा, ये पहुंचेगा तो नहीं जाएगा, और ये पहुंचेगा तो नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा, केवल जो इस तरीके से जो समांतर इसके खिड़की, तो ये सीधे निकल जाएगा। क्या होगा, निकल जाएगा, तो निकल जाएगा क्या हो जाएगा, प्रकाश समतल ध्रुवित हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जब अध्रुवित प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल के समांतर जाता है तो उससे जो निर्गत प्रकाश होता है उसको हम समतल ध्रुवित कहते हैं, क्योंकि इनका जो कंपन होता है, जो कंपन होता है दो ही दिशा, मतलब एक ही दिशा में होता है, सममित रूप से एक ही दिशा में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सममित रूप से सभी दिशाओं में होता है। तो हमने इसके सामने एक टूरमैलिन क्रिस्टल रखा है, इसको T1 ले लेते हैं, जिसका लंबवत तल क्या ये है, इस तरीके से, इसको हम नाम देते हैं T1, टूरमैलिन क्रिस्टल T1। अब इसके आगे तो यही जो हमारा प्रकाश किरण यही आगे निकलेगा इससे, बाकी ये रोक लिया जाएगा, ये रोक लिया जाएगा, ये रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब निकलेगा इस तरीके से होगा, इसे हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित। ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अगर इसके आगे हम फिर से क्या करें, एक क्रिस्टल दूसरा रख दें, एक टूरमैलिन क्रिस्टल दूसरा रख दें, इसी के आगे ऐसे रख देते हैं, इस तरीके से, और इसकी खिड़की जैसे पहले थी, पहले वाली टूरमैलिन क्रिस्टल की थी उसी तरीके है, इस तरीके से ऐसे। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसकी खिड़की बिल्कुल समांतर, वैसे इसकी भी क्या है, समांतर है, तो फिर से क्या होगा, ये पूरा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होगा, उस साइड निकल जाएगा, तो पूरा निकलेगा इस तरीके से, उसी टाइम में ये ऐसे पूरा निकल गया, यानी कि जितना यहाँ पर था वो पूरा निकल गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर तीव्रता क्या है, तरंग की I0 है, क्या है, I0 है। जैसे हमने कल बताया था कि अगर हमें दो मार्कर ले रहे हैं, अगर सामने रखी वस्तु है, ठीक है, हम इसको ऐसे रखते हैं अपने सामने,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इसको घुमाते जाते हैं, ऐसे से घुमाते जाते हैं, तो सामने रखी वस्तु क्या धुंधली होती जाती है। क्या होती जाती है, धुंधली होती जाती है। और एक कंडीशन ऐसे आता है, जब लंबवत हो जाता है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाता है, तो हमको वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। अगर इस तरीके से रखा है तो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, हमको वस्तु सामने रखी वस्तु धुंधली दिखाई देती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसा आएगा, जब ये लंबवत हो जाएंगे एक दूसरे के, तो हमको वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। वो किसके कारण है, प्रकाश के ध्रुवण के कारण। तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश इस तरीके से है, और उसके सामने रखा क्रिस्टल, मतलब कि ये सभी दिशाओं में है इसका वो, और उसके सामने क्रिस्टल जो रखा है, उसका जो खिड़की है बिल्कुल इस तरीके से समतल समांतर। तो यहाँ पर रखा, तो इस जो इस तरीके से तरंग गुजरेंगी वो निकल जाएंगी, तो ये आया समतल ध्रुवित प्रकाश। अब क्या करते हैं, एक दूसरा क्रिस्टल इसी के सामने रख देते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल, जिसकी खिड़की इसी के टाइप में है, इसी के टाइप में, मतलब कि इसी के समांतर है, इसी के समांतर। ये पूरा क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ये इसका लंबवत तल है, ये इसको हम दे दें T2 नाम। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ, T1 और T2 के बीच कोण कितना है, समांतर हो गया, मतलब ये कहने मतलब क्या हो गया, समांतर। तो T1 व T2 के बीच कोण कितना हो जाएगा, के बीच कोण 0 रहेगा। ये समांतर, ये भी समांतर है, क्या होगा, 0 रहेगा ना, क्योंकि जैसे इसकी खिड़की है वैसी खिड़की इसकी भी है। तो इस कंडीशन में हमको वस्तु क्या होगी, पूरा स्पष्ट दिखाई देगी, पूरा स्पष्ट, क्योंकि यहाँ पर खिड़की लगाया तो अध्रुवित प्रकाश डाला, तो उससे क्या हुआ, जो इस खिड़की के समांतर थे वो निकल गए। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, समतल ध्रुवित प्रकाश। फिर से हमने क्या किया, दूसरा टूरमैलिन क्रिस्टल लगाया, जिसका क्या है, खिड़की सेम पहले वाले की तरीके है, यानी कि कोई एंगल में चेंज नहीं हुआ है, जो एंगल इसका था वही एंगल इसका है, यानी कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। इस तरीके से देखो, कोई एंगल बनेगा, एंगल कब बनेगा, जब इस तरीके से हो जाता, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, और ये वाला क्या होता है, इस तरीके से हो जाता, एंगल बन जाता, लंबवत हो जाता। लेकिन क्या दोनों एक ही तरीके हैं, दोनों खिड़कियां एक ही तरीके हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जितना भी समतल ध्रुवित प्रकाश पूरा निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। तो हम मानते हैं कि तीव्रता क्या मिली, वो I0 मिली। इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु तुमको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। अब इसी कंडीशन में हम क्या कर देते हैं कि जो है इसी समतल अध्रुवित प्रकाश को क्या कर देते हैं, पहले हम इसी तरह के क्रिस्टल से गुजारेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। एक इसके सामने टूरमैलिन क्रिस्टल लेते हैं, सेम पहले वाले तरीके, इस वाले तरीके। तो यहां तक तो कंडीशन वही रहेगा, यहां तक कंडीशन वही रहेगा, क्योंकि सेम तरह की खिड़की है इसकी, ठीक है। ये इसका लंबवत है T1। अब निकलेगा तो पूरा यही आएगा, क्योंकि यहां तक कंडीशन बिल्कुल दोनों की सेम है, तो यहां तक कंडीशन सेम है। इस तरीके से देखो, तो पूरा प्रकाश क्या, मतलब इतना ये निकलेगा, तो ये समतल ध्रुवित क्या रहेगा, क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित। अब क्या करते हैं, हम जो दूसरा क्रिस्टल रख रहे हैं, दूसरा क्रिस्टल हम यहाँ पर रख रहे हैं, देखो, तो दूसरा क्रिस्टल रख रहे हैं, क्या होगा देखो, और इसकी खिड़की कैसे है, इसके लंबवत है, इस तरीके से। अब ये बताओ, ये जो हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है, इससे गुजर पाएगा, नहीं गुजर पाएगा। क्यों नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि ये इस तरीके है और इसकी खिड़की इस तरीके है, तो ये जाएगा, क्या होगा, इस टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा रोक लिया जाएगा, टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा रोक लिया जाएगा, क्योंकि इसकी खिड़की क्या है, ये है, और इसके समान लंबवत ये हो गया है, लंबवत क्या है, देखो इसकी खिड़की इस तरीके है, और ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत हुए ना। तो यहाँ पर T1 और T2 जो होगा, T1 और T2 होगा, उनके बीच एंगल क्या होगा, इसे बोलेंगे हम लंबवत, क्या बोलेंगे, लंबवत। T1 व T2 के बीच कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा, 90। इस कंडीशन में हमको कोई
तीव्रता जो होगी इस कंडीशन बिल्कुल शून्य होगा, यानी कि वस्तु तुमको दिखाई नहीं देगी। तीव्रता बिल्कुल शून्य तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो इस कंडीशन को जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो, शून्य। तीव्रता शून्य तो वस्तु कहाँ दिखाई देगी? अच्छा, ये हो गया समांतर और लंबवत के लिए। अगर कह दिया है किसी कोण पर निकालने के लिए कि जो हमारा टूरमैलिन क्रिस्टल है इस यहाँ तो सेम है, लेकिन आगे चल के कुछ चेंज हो गया, किसी एंगल पर क्या हो गया? चेंज हो गया है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक वैज्ञानिक थे, क्या थे? मैलेस ने क्या किया, जो है एक फार्मूला निकाला जिसे मैलेस का नियम कहा जाता है। मैलेस ने क्या कहा कि अगर जो है किसी विश्लेषक पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, किसी विश्लेषक पर जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या कहा? किसी विश्लेषक से, मतलब कि जब पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर क्या होता है? आपतित होता है, मतलब आपतित होता है, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या है? I है, और क्या है? कोज्या बोला हमने ना, कोज्या तो cos स्क्वायर थीटा, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? अगर किसी एंगल पर क्या है, टूरमैलिन क्रिस्टल किसी एंगल पर है, तो हम इस फार्मूले को यूज करके निर्गत प्रकाश की तीव्रता निकाल लेंगे। इसमें तो क्या होगा, हमारा जब क्या है समांतर है तो 0 रख देंगे, लंबवत है तो 90 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी और एंगल है, यानी 0 से 90 के बीच किसी और एंगल पर है, तो क्या करेंगे? हम मैलेस का नियम यूज करेंगे। कैसे? देखो, अगर यही हम क्या कर देंगे, ये अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश क्या करते हैं? टूरमैलिन क्रिस्टल वही लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो वही कंडीशन प्राप्त होगा, वही कंडीशन क्या होगा? प्राप्त होगा। अब इसके आगे वही एक टूरमैलिन क्रिस्टल और रखते हैं, और जिसकी खिड़की क्या है? किसी एंगल पर घूम गई है, किसी एंगल पर क्या हो गई? घूम गई है। इस तरीके से कुछ तिरछा हो गया, इस तरीके से किसी एंगल पर क्या हो गया? घूम गया है, इस तरीके से। तो मान लेते थीटा एंगल पर घूम गया है, तो वहां से फार्मूला जो हमारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता आएगी वो होगी I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। अब मान लेते हैं कि विश्लेषक पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो I नॉट है। क्या है? I नॉट है। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकल गया? I इक्वल टू I नॉट cos स्क्वायर थीटा। I क्या है? निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, और I नॉट क्या है? आपतित पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I नॉट हमने लिया है, ठीक है। तो इसमें पहले फिगर बनाओ, ये समझने के लिए हमने बताया है, ठीक है। ये फिगर अलग कहीं बना लेना एक जगह किनारे, उसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। देखेंगे इस नियम के अनुसार जब किसी विश्लेषक पर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो ठीक है। जब किसी विश्लेषक पर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो
विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक व ध्रुवक की विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या मतलब कॉस थीटा, कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब किसी विश्लेषक पर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि विश्लेषक पर जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है वो I0 है। क्या है? I0 है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमको निकालना है। ठीक है, माना विश्लेषक पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 है तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता I है तो, ठीक है, I है तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा इसमें, तो मतलब कि जब किसी विश्लेषक पर पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, हमने निर्गत प्रकाश की तीव्रता I लिया है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक व ध्रुवक की ध्रुवण दिशाओं के बीच ध्रुवक की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल टू का निशान हटाते तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये होता है मैलिस का नियम। जब क्या हो, हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश या जो क्रिस्टल होता है किसी एंगल पर अन्य एंगल पर घूमा हो, तो उसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे I इक्वल टू I cos स्क्वायर थीटा। यही क्या है, मैलिस का नियम है, यही मैलिस का नियम।